हेलो दोस्तों। आज हम लोग बस ऐसे ही कुछ औपचारिक बात करते हैं। बात ये कि जैसा कि आपको पता है कि झारखंड सरकार के द्वारा जो नियोजन नीति तैयार की गई थी उसको खारिज कर दिया गया है। यहाँ तक तो सामान्य बातें हैं, लेकिन नियोजन नीति के खारिज होने का सीधा प्रभाव विद्यार्थियों के ऊपर पड़ रहा है। आप सबको पता है कि आने वाले दिनों में झारखंड सरकार के द्वारा कई परीक्षाएं आयोजित की जानी थी, लेकिन उनका भविष्य फिलहाल अधर में लटक गया है। आज के अखबार की अगर माने तो इस पूरी व्यवस्था को दुरुस्त करने में, नया नियोजन नीति तैयार करने में या परीक्षा के आयोजन में कम से कम 5 से 6 महीना का वक्त लग सकता है। अब ऐसी स्थिति में विद्यार्थी क्या करें? उनके असंतोष को या उनके आक्रोश को तो हम लोग सहजता से देख सकते हैं, जहां उनके द्वारा कई सब तरह के आंदोलन और विद्रोह या विरोध किए जा रहे हैं। विद्रोह ना कहें इसको, विरोध किए जा रहे हैं, जो कि बड़ा स्वाभाविक भी है और लोकतंत्र में ये अधिकार भी है कि विद्यार्थी भी अपने हक के लिए लड़ाई लड़े। लेकिन खैर, ये लड़ाई तो अपने जगह है। अब सवाल ये भी उठता है कि विद्यार्थियों को करना क्या चाहिए। कई सारे विद्यार्थी पूछते, सर क्या करें, ऐसा तैयारी कर रहे थे, अभी अचानक ऐसा हो गया। देखिए, मेरा मानना है कि अब आपके सामने सिर्फ 2 ही विकल्प है। पहला विकल्प तो ये है कि आप इस परीक्षा के अगले डेट्स का इंतज़ार करें, ठीक है, जो निश्चित नहीं है कि कब होगा। दूसरा ये कि आप अपने तैयारी को आगे जारी रखें। नियोजन नीति के रद्द होने से जो परीक्षाएं रद्द होनी थी वो फिलहाल हो चुकी हैं। जब इसको होना होगा वो अभी आपके और हमारे अधिकार या वश में तो है नहीं, वो सरकार के ऊपर हम लोग छोड़ दें। हम लोग जो काम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि अपनी निरंतरता को कायम रख सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि नियोजन नीति के रद्द होने से जो बच्चे प्रभावित हुए हैं और जिनका आक्रोश आ रहा है, जिनमें असंतोष आ रही है, जिसकी अभिव्यक्ति हम लोग देख रहे हैं, सरकार इसको भरपाई करने का प्रयास करेगी, इसको काउंटर करने का प्रयास करेगी। वो इस रूप में हो सकता है कि 11th जेपीएससी के नोटिफिकेशन को यथाशीघ्र सरकार के द्वारा जारी कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ पर नियोजन नीति संबंधी कोई व्यवस्था का प्रावधान, मतलब नकारात्मक रूप से तो है नहीं कि वहाँ पर भी नियोजन नीति की आवश्यकता है। तो सरकार उसको जारी करके और विद्यार्थियों के आक्रोश को ठंडा करने का, उनके असंतोष को कम करने का प्रयास कर सकती है, ठीक है। तो हम ये भी जानते हैं कि आमतौर पर जो विद्यार्थी ये सचिवालय सहायक या पीजीटी का एग्जाम दे रहे थे या अन्य जो परीक्षाएं रद्द हो गई हैं, उन परीक्षाओं में शामिल होने वाले या शामिल होने जा रहे विद्यार्थी भी कमोबेश जेपीएससी की परीक्षा में शामिल होते हैं। जेपीएससी की परीक्षा अगर आ जाती है तो उसके प्रारंभिक परीक्षा में अभी जो आपने तैयारी कर रखा है उसका लाभ आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। निश्चित तौर पर मिलेगा इसलिए क्योंकि सिलेबस कमोबेश एक प्रकार की है। जीएस यहाँ भी पढ़ना था, वहाँ भी आपको पढ़ना है, ठीक है। झारखंड से संबंधित जो विषय थे वो भी आपको यहाँ पढ़ने हैं, वहाँ भी पढ़ने हैं, तो इसका लाभ आपको वहाँ मिल जाएगा। इसको थोड़ा सा कंटिन्यू कीजिए, थोड़ा सा और डेप्थ देने का प्रयास कीजिए सिविल सर्विसेज के एग्जाम के लिए। लेकिन सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई कर जाना मात्र ही वहाँ पर पर्याप्त नहीं होगा, जो आपको पता है। बेहतर ये होगा कि इस पढ़ाई को आप जारी रखें। अगर कोई मॉक टेस्ट वगैरह आपने ज्वाइन कर रखा है तो उसको भी कंटिन्यू कीजिए। हाँ, रिदम ब्रेक हुआ है तो आप ये कर सकते हैं कि मॉक टेस्ट को जो भी आप वीकली अगर दे रहे हैं तो उसको फोर्टनाइटली कर दीजिए, उसको 15 दिनों पर दीजिए। अगर आप क्वेश्चन बैंक बना रहे हैं रोजाना तो ठीक है, अल्टरनेट डे करके कीजिए, लेकिन अपने पढ़ाई को आप बिल्कुल जारी रखिए। क्योंकि अगर आप छोड़ देंगे और सिर्फ अगले तारीख का इंतजार करेंगे कब ये आएगा, तो ये सिवाय बेवकूफ़ी के मेरे दृष्टिकोण से और कुछ नहीं होगा। आपके पास विकल्प ये बचता है कि अगर आपने बीपीएससी का एग्जाम भरा है तो आप अपना ताकत उधर लगाएं, उधर की पढ़ाई जारी रखें, या फिर आगामी जेपीएससी जिसका कि हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि जैसा कि मैंने बताया आपको कि उसको काउंटर करने के लिए लाया जा सकता है, तो उम्मीद करें हम लोग कि शायद जनवरी में वो आ जाए, तो आप उसके लिए खुद को तैयार करें और न सिर्फ उसके प्रारंभिक परीक्षा बल्कि उसके मुख्य परीक्षा की ओर भी ध्यान दें। और हम लोग ये भी उम्मीद करें कि सरकार जो है ये जो नियोजन नीति है बेहतर तरीके से नए रूप में जल्दी ही लाएगी, क्योंकि हम लोग ये भी अपनी सरकार से उम्मीद कर सकते हैं कि विद्यार्थियों के प्रति इतनी संवेदनाहीन तो नहीं हो सकती है। विद्यार्थियों के जीवन से इस तरीके से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। तो उम्मीद हम लोग करें कि कुछ जल्दी ही बेहतर विकल्प सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल जो विकल्प है उसमें अपनी ऊर्जा को रचनात्मक दिशा दीजिए।
अपने हम बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि पढ़ाई को जारी रखिए, क्योंकि अगर आप 10 दिन 20 दिन बैठ जाते हैं तो आपका सारा जो लय ताल है वो गड़बड़ा जाएगा और फिर से आपको नए सिरे से शुरू करनी होगी, जिसमें फिर थोड़ा वक्त लग जाता है। तो ऐसा काम करना मेरे दृष्टिकोण से कहीं भी उचित नहीं होगा। झारखंड में हम लोग रह रहे हैं, तो झारखंड के विभिन्न परीक्षाओं के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो हर बार ये कमोबेश होता ही होता है कि परीक्षा का डेट हो और कोई ना कोई अड़चन, कोई ना कोई बाधा व्यवधान निश्चित तौर पर आता है। तो धैर्य रखना तो स्वाभाविक सा एक गुण होना चाहिए उन विद्यार्थियों को जो खास करके इस राज्य से संबंधित हैं। तो ये धैर्य आपको भी रखना होगा। आप सकारात्मक और रचनात्मक रहें, ज़्यादा इधर ध्यान ना दें और अपनी तैयारी को जारी रखें। बस हम यही संदेश देना चाहेंगे अपने विद्यार्थियों को और मेरी शुभकामनाएं हैं। हम लोग उम्मीद करें कि जल्दी सब कुछ ठीक होगा और फिर से विद्यार्थी के जीवन में उत्साह आएगा और वो अपने करियर के प्रति फिर से नई ऊर्जा के साथ लगेंगे। धन्यवाद।